हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 में आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 2.3 ये हम देखने वाले हैं एंड इट इज अबाउट दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस विच वी कैन सॉल्व फॉर एक्स. ओके, so before that we have solved differential equations which were solvable for p and y. p और y के लिए जो इक्वेशन सॉल्वेबल थी वो हमने देखी थी. आज हम वो इक्वेशन देखेंगे विच आर सॉल्वेबल फॉर x. जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कुछ इक्वेशंस हैं जिनमें x सेपरेट हो जाएगा, बाकी किसका फंक्शन रह जाएगा वहां पे y और p का फंक्शन रह जाए और x सेपरेट हो जाए. जैसे 2.2 एक्सरसाइज में y सेपरेट हो गया था और हमारे पास x और p का फंक्शन रह गया था. फर्स्ट एक्सरसाइज में p सेपरेट हो गया था और x और y का फंक्शन वहां पे रह गया था. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में x आपका सेपरेट हो जाए और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो y और p के अंदर बच जाए. ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हम आज जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं उसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं. तो इसमें आपने x को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के dx अपॉन में dy यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के लिए. ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. तो टर्म्स कैसी कैसी बनेंगी, y की होंगी टर्म्स, p की टर्म्स भी होंगी और dp बाई dy की टर्म्स भी वहां पे आ जाएंगी. ठीक है, फिर एज वी नो p इज व्हाट, dy बाई dx को हमने p लिया हुआ है इस पूरे चैप्टर में, ये कंसिडर किया था सिंबल. सो dx अपॉन dy को हम 1 बाई p लिख देंगे. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन 1 बाई p और यहाँ पे y p dp बाई मतलब है कि p और y के अंदर अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 रह गई. तो ये एक लीनियर इक्वेशन ऑब्वियसली dp बाई dy है, फर्स्ट ऑर्डर का ही रहने वाला है क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हमने किया है यहाँ. तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज p एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज y. क्लियर. सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने बताया था किस तरह से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर. अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स कैपिटल p टाइम्स y इज इक्वल टू q, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट. तो अगर जैसे अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी जो आपकी वो बनेगी dp अपॉन में dy प्लस कैपिटल t टाइम्स सॉरी कैपिटल p टाइम्स p, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा p, तो वो यहाँ होना चाहिए और इक्वल्स टू q. तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा किस तरह से रहेगा, e रेज टू पावर दिस p, और ये p किसके फंक्शन होंगे, यहाँ पे ये p और q फंक्शन होते हैं x के, x ओनली x के फंक्शन होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पे ये कैपिटल p और कैपिटल q फंक्शन होंगे किसके, y के. ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dy. ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा. सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज p टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, और ये सब किसमें, dy के अंदर. तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा. इस टाइप से सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने लिखना है. तो ये सॉल्यूशन आ गया, किसके अंदर आया, अब ये y में, p में और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से c के अंदर. तो अब अगेन वही फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में आपने p को एलिमिनेट करना है विच गिव्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन. किस तरह का सॉल्यूशन आएगा, y क्या होगा x का और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका. ठीक है, तो इस तरह से ही रहेगा. ये मैंने एक ब्रीफ आपको आइडिया दे दिया. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. से हमारे पास एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल नंबर 2 पहले समझते हैं फिर एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम देखेंगे. y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू. अब देखिए ये इक्वेशन पहले से ऐसी दी हुई है, y सेपरेट करके दिया हुआ इक्वल्स टू दिस, बट क्या y एक्चुअल में वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्या y एक्सप्लिसिटली हमें मिल गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है. यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी वाई स्क्वायर की टर्म हमारे पास है. तो क्या होगा, हमें कोशिश करेंगे कि किसी और वेरिएबल के अंदर इक्वेशन को सेपरेट करके देखें. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x जो है वो सिर्फ एक सिंगल टर्म है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो x को जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा y अपॉन में 2p माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. तो ये हो गया हमारे पास dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू 1/2p प्लस y ओवर 2 एज इट इज 1/p का माइनस 1/p स्क्वायर dp बाई dy माइनस 2y p स्क्वायर बाई 2
माइनस 2y² p/2 dp by dx. Okay, this is 1 by p. So 1 by p equals to 1 by 2p. इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, माइनस y/2p², माइनस कॉमन ले लेते हैं और dp by dy भी कॉमन लेते हैं, लास्ट टर्म भी है हमारे पास, माइनस y² प्लस y²p dp by dx, और ये टर्म बाकी रह गई है, दिस इज माइनस y p². ओके, यहाँ पे इस टर्म ये सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद ये हमारे पास बचेगा 1 by p माइनस 1 by 2p प्लस y p² इज इक्वल्स टू माइनस y by 2p² प्लस y²p dp by dx. ये 1 है, 1 by p, ये 1 by 2p, तो 1 by प्लस का 1 by 2p प्लस y p² इज इक्वल्स टू माइनस, अगर हम यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, y by p कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा 1 by 2p प्लस y p² dp by dx. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ये हमने कॉमन, दोनों तरफ ये हमारा अभी सेम हो गया इसलिए. सो अभी दिस इज 1 by 2p प्लस y p² कॉमन ले लेंगे, इसे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ होगा प्लस y by p dp by dx इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ अब आपके पास दो टर्म्स हैं, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0, 1 by 2p प्लस y p² इज इक्वल्स टू 0, और 1 प्लस y by p dp by dx इज इक्वल्स टू 0. इसे 0 रखेंगे तो अगेन वही सिंगुलर सॉल्यूशन वाला पार्ट रहेगा, एंड इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 तो ये आपके पास है dp by dx इज इक्वल्स टू माइनस p by k. दिस मस्ट नॉट बी dp by dx. यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मैंने गलती किया है, dp by dy होगा ये. ठीक है, dp by dy. क्लियर? नाउ दिस इज ऑल्सो dp by dy, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, dp ओवर p इज इक्वल्स टू माइनस dy ओवर y. इंटीग्रेट कर दीजिए, p इज इक्वल्स टू log p इज इक्वल्स टू log y प्लस log c. सो पी वाई इज इक्वल्स टू c. p की वैल्यू हो गई c बाई y. अब इक्वेशन नंबर जो गिवन इक्वेशन है उसमें p की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2. p की वैल्यू है c बाई y टाइम्स x प्लस y² c बाई y होल क्यूब. तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 2cx ओवर y प्लस c³ ओवर y. y² इज इक्वल्स टू 2cx प्लस c³. ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया है. ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन विद वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. क्लियर? इस पार्ट से आप करेंगे वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा. सिंगुलर सॉल्यूशन भी आप लिख के यहाँ पे दिखा सकते हैं. ठीक है, यहाँ से क्या करना है, p की वैल्यू आपने निकाल के और गिवन फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से सिंगुलर सॉल्यूशन मेंशन कर देना. बट दिस इज इफ कंप्लीट सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड देन ये होगा. ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा गया है तो फिर आपने यही शो करना है वहाँ पे. ओके, एक्सरसाइज 2.3 सेकेंड क्वेश्चन देखिए. ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है p इज इक्वल्स टू दिस, बट हम देख सकते हैं p यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में. तो क्या कर सकते हैं हम, वी कैन टेक tan इनवर्स p ऑन बोथ साइड्स. तो x माइनस p अपॉन में 1 प्लस p² बनेगा. अब हम देख पा रहे हैं कि x सिर्फ एक ऐसा है, सेपरेट एक ही है, और x को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. तो ये बनेगा tan इनवर्स p प्लस p अपॉन में 1 प्लस p². ठीक है, so this is our equation number 1. now differentiate
विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए डी एक्स अपॉन में डी वाई, जो कि हो जाएगा 1/p इक्वल्स टू tan इनवर्स p इज 1/1 प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, प्लस ये अब आपके पास u अपॉन v यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 1/p स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस पी स्क्वायर एज इट इज p का डी पी बाई डी वाई माइनस p एज इट इज 2p dp by dy. This is 1/p is equals to 1/1 plus p square dp by dy यहाँ पे भी है, dp by dy इन टर्म्स में भी है, सभी टर्म्स में कॉमन है। सो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म मैंने दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर दी है, इज -2p square over 1 plus p square का whole square, and this is dp by dy। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसे पहले। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास रिमेनिंग है। अब देखिए dp इधर रखिए, p की टर्म्स को हम राइट साइड में ले आते हैं और y वाली टर्म कोई है नहीं, तो dy सिर्फ रहेगा। dy इज इक्वल्स टू 2p अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी। इंटीग्रेट कर दीजिए। अभी देखिए कैसे से आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस पी स्क्वायर, इफ आई पुट इट एज टी, सो 2p dp इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, दिस इज dy, और ये आपके पास क्या बन गया, dt ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज y और ये t रेज टू पावर -1 ओवर -1, सो -1/t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट t को वापस से रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस c। ठीक है, नाउ ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर से अगर p आपने सेपरेट करके रखना है या आपको हेक्टिक लग रहा है तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू गिवन इक्वेशन के अंदर, y की वैल्यू तो ये हमारे पास आ गई, x की वैल्यू, x इज दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो किस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने जो ये सॉल्यूशन निकाला है, आइदर इक्वेशन नंबर 2 कैसे कर सकते हैं हम, आइदर इक्वेशन नंबर 2 में आप p को सेपरेट करें, ठीक है, p की वैल्यू निकालें और वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल दें, और जो रिमेनिंग जो आपका सॉल्यूशन बचेगा इन वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, वो आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर क्या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन can be obtained by eliminating p from equation 1 and 2, और इक्वेशन 1 and 2 क्या है वो दोनों यहाँ पे आपने लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने हैं। ओके, थैंक यू।